नमस्कार साथियों। मुझे कुछ समय पूर्व ये जानकारी प्राप्त हुई कि चौखटिया अल्मोड़ा में 100 वर्ष पुराना पेड़ निजी स्वार्थों और अपने निजी हितों को देखते हुए वहाँ के वासिंदे द्वारा रातों रात काट दिया गया। रमेश भाई द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मैंने देखा उस पेड़ के कई टुकड़े कर दिए गए और यह स्थिति पैदा कर दी गई कि इसके बाद दोबारा पेड़ बड़ा ना हो पाए। दुखद बात यह है कि जिस संविदा के तहत हम लोगों को इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए थी, इस पर्यावरण के प्रति हमें अपना सहभागिता दर्ज करनी चाहिए थी, उस संवेदना के बिल्कुल विपरीत एक ऐसा पेड़ जो रात को भी हमें ऑक्सीजन देता है, जिसकी सहभागिता सामाजिक सरोकारों में सबसे ऊपर है। मनुष्य की जो सामाजिक सहभागिता जितनी होगी उससे कई गुना सहभागिता वृक्षों की हमारे समाज के प्रति है, जो निरंतर देता आता रहता है। ऐसे में जीवनदायिनी पेड़ को काटकर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कुकृत्य कार्य है। इस कुकृत्य कार्य की घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। हम निंदा करते हैं कि ये पेड़ जो इसने काटा है वो अनैतिक है, अधार्मिक है और हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रति हमारी जो संवेदना है, उसके विपरीत बिल्कुल काम किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम अधिकारियों से कि इस प्रकरण की पूरी जांच की जानी चाहिए और इस प्रकरण पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय पर कोई भी ऐसा व्यक्ति दोबारा ऐसा घृणित कार्य न कर सके और पर्यावरण के प्रति अपनी सहभागिता दर्ज करने का काम पूरा कर सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज पहाड़ जो हिमालय हमारा है बहुत बहुत विकट स्थिति में है, खतरे की जड़ पे है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। ग्लेशियर्स का लगातार घटना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने मौजूद है। दरकते पहाड़ हमारे सबसे बड़े सवाल हमारे सामने मौजूद है। पेड़ों का लगातार, वनों में लगातार आग लगना हमारे सबसे बड़ा सवाल इंसान सामने मौजूद है। उसके एवज में जो वनस्पति और जीव जंतु जो लगातार मर रहे हैं, वो हमारे पास सबसे बड़े सवाल हमारे पास मौजूद है। विकास के तमाम मॉडल जिन्होंने पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर दिया है, वो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने मौजूद है। अतः इन सारी चीज़ों को अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस करना है और हमको पारिस्थितिकी का जो संयम है वो देखना है, तो हम लोगों को अपनी सहभागिता दर्ज करनी पड़ेगी। मेरी तमाम जनता से निवेदन है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामाजिक सरोकारों में अपनी भूमिका होनी चाहिए और ऐसे ऐसे चीज जो पर्यावरण में अपना बहुत बड़ा योगदान देता हो, परोक्ष अपरोक्ष रूप में उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की होनी चाहिए, हम सभी वासिंदों की होनी चाहिए। इसलिए मेरे सभी जनता से निवेदन है कि पेड़ काटने से पहले ये जरूर समझे कि हम अपने पूर्वजों के इसके द्वारा हमें दिया गया उपहार का हम वो उल्लेखना कर रहे हैं, और ये भी समझे कि हम अपनी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ जो है वो हमारी संस्कृति सभ्यता का द्योतक है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर आज हम नहीं चेते इस बात को लेकर, तो आने वाली पीढ़ी हम पे बहुत बड़ा सवाल पैदा करेगी, जिसका जवाब ना मैं दे पाऊंगा, ना आप दे पाएंगे, और ना तमाम वासिंदे जो आज पेड़ काटने को तैयार बैठे हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस पर घोर मनन किया जाना चाहिए और अधिकारियों से निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके अविलंब उन लोगों पर एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले समय पे कोई ऐसा घृणित कार्य न कर सके। धन्यवाद। डालियों ना काटा चुचौं डालियों ना काटा तो